हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स इस चैप्टर से रिलेटेड आईयूपीएसी नेमिंग और कॉमन नेमिंग डिस्कस की थी। और अब कुछ और थोड़ा से एग्जांपल मुझे देने हैं आईयूपीएसी नेमिंग के और कुछ आइसोमेरिज्म से रिलेटेड, फिर हम आगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर आते हैं। तो सबसे पहले ये बुक का क्वेश्चन है कि राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। ये बुक के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, बोर्ड बुक के अंदर इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वाला जो है इसका नाम लिखते हैं। तो फर्स्ट वाले का मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 Br। तो ये फर्स्ट वाले का स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर है। ये CH, ये हो गया हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, C पर एक H है, Br है और CH3 है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। 5 कार्बन हो गया, 1 2 3 4। और ये वाला जो कार्बन है वो ये है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, देखो डबल बॉन्ड आ गया। तो यहाँ पर है ना, अब जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में जो आपको आईयूपीएसी नेमिंग एक्सप्लेन की थी, तो मैं ब्रोमीन को प्रायोरिटी दे रहा था। मैं किसको प्रायोरिटी दे रहा था बेटा? ब्रोमीन को, यानी फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दे रहे थे हम। पर एक्चुअली क्या होता है बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है। तो डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, और अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल देखें तो डबल बॉन्ड जो है वो अपर प्रायोरिटी पर लाई करता है एज कंपेयर टू ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन से। तो इसमें ना हमारे को जो नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी वो वहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी जहां से डबल बॉन्ड नियर आ जाए। जहां से क्या नियर आ जाए बेटा? डबल बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन मैंने कराया, इस क्वेश्चन को मैंने क्लास में इन्वॉल्व इसीलिए किया है कि मैं जब एग्जाम टेस्ट लेता रहता हूँ स्टूडेंट्स के, तो ये जब एग्जाम्पल देता हूँ तो वो मिस्टेक क्या करते हैं, वो मिस्टेक ये करते हैं क्योंकि उनके माइंड में ये आ जाता है कि जहाँ से ब्रोमीन पास में आ रहा है वहां से कर दो, तो ये वाला नंबरिंग कर लेते हैं। लेकिन ये वाला नंबरिंग रॉन्ग है बेटा, दिस इज रॉन्ग नंबरिंग। क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर इस नंबरिंग में ले लें तो जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो 3 पोजीशन पर आ रहा है। और अगर मैं बॉटम से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5 यानी लेफ्ट टू राइट वाली करूँ, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है 2 पे। तो ये जो रेड नंबर, ये जो रेड फॉन्ट के अंदर लिखा है, नीचे जो नंबरिंग है वो करेक्ट है। तो ऊपर वाली जो नंबरिंग रॉन्ग है उसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हम इसका अगर आईयूपीएसी नेम लिखें तो सीधा है कि 4 ब्रोमो साफ नजर आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो पेंटूइन। 4 ब्रोमो, इट्स नेम इज 4 ब्रोमो, 4 पर ब्रोमो, 4 ब्रोमो पेंटूइन, क्योंकि डबल बॉन्ड किस पर है? डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर है। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। अब इसी तरह से हम इसके बारे में बात करें तो ये है 1 2 3 4 5। इसमें भी ये कार्बन है, लेकिन ये इसका आइसोमर ही है। तो ये देखो, सेकंड वाले का अगर मैं पहले स्ट्रक्चर बना लूं तो स्ट्रक्चर ये है, ये CH2 डबल बॉन्ड C, ये वाला ले लिया। ठीक है, और इस पर ये CH3 है ऑलरेडी, ये वाला CH3। ठीक है, और फिर CH पर एक CH3 है और Br है। यानी कहने का मतलब ये भी इसी का ही आइसोमर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गया ये। और यहां पर देखो, तो वही जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, अब हमारे को पहले डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, पहले अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो फिर नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो। अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है, अगर ये वाला मॉलिक्यूल होता तो नंबरिंग ये वाली करेक्ट है। और ये यहां पर अगर मैं ये कर देता हूं तो फिर ये नंबरिंग वापस रॉन्ग हो गई, क्योंकि डबल बॉन्ड 3 पोजीशन पे आ रहा है। तो नंबरिंग क्या रहेगी हमारे पास? जो नंबरिंग रहेगी हमारे पास वो रहेगी लोवेस्ट नंबर 1 2 3 4।
तो ये आ जाएगा। अब इसका जो नेम हो जाएगा वो हो जाएगा 3 ब्रोमो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेंगे। 3 ब्रोमो Br का B पहले आएगा, फिर 3 ब्रोमो 2 मिथाइल और ब्यूटवनीन है। ब्यूटवनीन तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटवनीन, तो ये हो जाएगा इसका आईयूपीसी में। चलो उसका अब आप क्या करो, इसका ट्राई करो, ट्राई योरसेल्फ। वीडियो को पॉज कर लो, एक बार लिख लो और उसके बाद जो मैं लिख रहा हूं उसको चेक करो। तो इसका स्ट्रक्चर बना लूं मैं, तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH CH3 और Br, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया बेटा। अब इसका देखो 1 2 डबल बॉन्ड पास में से डबल बॉन्ड जहां से नियर है बस वही सही है। तो डबल बॉन्ड यहां से या तो 1 2 3 पे है डबल बॉन्ड वाला कार्बन, तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन जहां से पहले आ जाएगा तो यहाँ पर 2 पर आ रहा है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो 3 मिथाइल 4 ब्रोमो 3 मिथाइल 4 ब्रोमो 3 मिथाइल 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2। इज इट क्लियर? तो ये 6 आईयूपीसी नेम है, 3 और है हमारे पास ये भी। तो ये 4th वाला देख लो आप, इसका पहले स्ट्रक्चर बना लो। अब स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है तो फिर भी बना ही देते हैं, चलो फिर कोई कंफ्यूजन करता है, ठीक है। तो ये देखो, ये CH3, ये डबल बॉन्ड वाला CH CH2, ये Br और इस डबल बॉन्ड कार्बन पर ये CH3 एक और आ गया। अब यहां पर देखो, यहां पर 1 2 3 4 2 पर डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 2 पर डबल बॉन्ड है। यानी अब इस केस में क्या हो गया, जो डबल बॉन्ड है वो सेम पोजीशन पर है, चाहे वो लेफ्ट टू राइट चलो चाहे राइट टू लेफ्ट चलो। यानी रेड वाली नंबरिंग हो चाहे ब्लू वाली नंबरिंग है, दोनों में 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो अब इस केस में हम हेलोजन को देखेंगे, सब्स्टिट्यूट्स को देखेंगे। तो यहाँ हेलोजन सब्स्टिट्यूट है, तो हाँ इस केस में फिर क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाली गलत हो जाएगी नंबरिंग, क्योंकि डबल बॉन्ड तो अब डबल बॉन्ड डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड तो चाहे ऊपर लेफ्ट टू राइट नेमिंग करो चाहे राइट टू लेफ्ट नेमिंग करो, डबल बॉन्ड तो 2 पे आ रहा है। तो अब डिसाइडिंग फैक्टर ये दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ से तो Br यहाँ से आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटूइन 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटूइन 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटूइन हो जाएगा इसका। इसी तरह से हम फिर इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CH3 CH CH CH2 Br, ठीक है। यहां पर ये CH3 है और यहां पर ये H है बस। तो और यहां पर C है बेटा, H नहीं था, है ना, वो करेक्शन कर लेना, क्योंकि इस कार्बन पे तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, 4 वैलेंसी वैसे ही क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, इसमें कभी ऐसी मिस्टेक हो जाए तो इग्नोर कर दो, क्योंकि वो मेरा ध्यान आपको एक्सप्लेनेशन में रहता है, तो वैसे होती नहीं है पर कभी कभी हो जाती है, हम भी इंसान है बेटा। तो अब ध्यान दो बेटा, अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखो ये 1 2 3 4 1 2 3 4, ऑब्वियसली अब आपको समझ में आ गई
अब डबल बॉन्ड तो दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे आ रहा है, तो फिर कौन डिसाइड करेगा नंबरिंग को? सब्स्टिट्यूट हैलोजन, तो ये हटा दो, नीचे वाली सही है। अब अगर इसका आईयूपीसी नेम अगर मैं लिखता हूं तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूट 1 ब्रोमो ब्यूट 1 ब्रोमो ब्यूट 1 ब्रोमो ब्यूट 2। और यहां पर देखो CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 Br। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 2 3 1 2 3। तो देखो अब यहां पर हमारे को फिर जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि यहां पर वापस देखो डबल बॉन्ड ही डिसाइड करेगा, क्योंकि यहां पर 1 पर है डबल बॉन्ड और यहां पर 2 पर है, तो फिर ऊपर वाली हटा दोगा। हमको पहले डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर देना है, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन और 1 प्रोपीन, एक ही बात है। जब हम लिखेंगे ब्यूटीन, प्रोपीन, पेंटीन, तो अंडरस्टूड हो गया, डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पर है। अगर आप इसका नाम 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रो 1 इन भी लिखेंगे तो सही, गलत नहीं है। तो आई थिंक आपको ये सारे आईयूपीसी नेम समझ में आ गए होंगे। और मैंने पहले कहा है कि आईयूपीसी नेम के तो आप पेज खोलते जाओ तो पेज खुलते जाएंगे, एक एक चैप्टर के 100 पेज खुल सकते हैं। तो इतना डिटेल में आईयूपीसी नेमिंग मत पढ़ो, या नेमिंग आपको तो वही नेमिंग लेनी है जो हमारे स्कोप की है, बियॉन्ड आवर स्कोप में मत जाओ, क्योंकि नेमिंग का कोई लिमिट नहीं है, अपर लिमिट कुछ है ही नहीं, पढ़ते ही जाओ, ठीक है। ध्यान दो बेटा, अब ये आ रहा है, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है बेटा, या तो एग्जाम इन टेक्स्ट क्वेश्चन होगा, या फिर बुक के अंदर बीच बीच में आप देखते हो एग्जाम्पल दिए हुए रहते हैं, तो ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है आई थिंक। ये देखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दैट हैव द मोलिकुलर फॉर्मूला C5H11Br। ये बोल रहे हैं कि है ना, C5H11Br एक एल्काइल हैलाइड है और इसके 8 आइसोमर स्ट्रक्चर बनते हैं, ऐसा उसने कहा है, क्वेश्चन नहीं। और वो बोल रहा है उन सब के आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ठीक है। और फिर इनके name each isomer according to IUPAC system and classify them as primary, secondary और tertiary bromides। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में तो रेयरली आएगा, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये आपका स्किल डेवलपमेंट करेगा, यानी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, मेरे कहने का मतलब ये है। और आपको ये क्वेश्चन करने के बाद आपकी लर्निंग होगी, आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। आप एक तरह से आपके ब्रेन की ग्रूमिंग होगी, आप सोचोगे 8 कौन से, ये 1 बन गया, ये 2 बन गया, ये 3 बन गया। अब हम तो इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं तो हमारे को तो एकदम रट जाते हैं, लेकिन बेटा आपका अगर इस तरह के क्वेश्चन करने का, बुक में इस तरह के क्वेश्चन इसलिए दिए हुए हैं ताकि आपका ब्रेन का डेवलपमेंट हो और ब्रेन की शार्पनेस बढ़े, आपकी थिंकिंग पावर बढ़े। तो अब मेरा यही है कि ना, अभी आप वीडियो पोस्ट कर लो और सबसे पहले आप खुद इसके स्ट्रक्चर आइसोमर बनाओ। 11 में आइसोमेरिज्म तो क्लियर ही है आपका, तो इसके सारे आइसोमर्स बनाओ, अलग अलग टाइप के कैसे बन सकते हैं, 8 खुद बनाओ, और उसके बाद वापस वीडियो रीओपन करो या फिर पोस्ट अनपोस्ट करो और फिर देखो कि सर कैसे बना रहे हैं। तो पहले खुद करो बेटा, अगर मैं करूंगा और आप देख रहे हो तो फिर वो आपका टाइम वेस्ट है। C5H11Br, ठीक है। अब देखो आप, तो ये है कि, तो देखो अब मैं होप करता हूं कि आपने रजिस्टर में इसके 8 आइसोमर लिखे होंगे, हो सकता है किसके 6 लिखे हुए हैं, किसके 5 लिखे हुए हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आएगा कि अब हमने कहाँ मिस्टेक की है, या हम 8 में 8 नहीं बना पाए तो कौन सी मिसिंग है। तो है ना, इसका सिंपल सा आप C5H11Br है, तो इसका सिंपल सा फंडा ये है कि सबसे पहले तो आप ना चेन की बात कर लेते हैं।
चेन हो गई 1 2 3 4 5। तो एक तो स्ट्रेट चेन आइसोमर बनेंगे, यानी स्ट्रेट चेन आइसोमर बनेंगे, ठीक है, क्लियर है, कोई ब्रांचिंग नहीं दी मैंने, ठीक है। और दूसरे आइसोमर बनेंगे जिसमें मैंने ब्रांचिंग दे दी, जैसे ये ब्रांचिंग दे दी, ठीक। अब ब्रांचिंग कितने टाइप की होगी वो देखते हैं, और ये इस तरह से। तो इसके पहले तो अपन ने ये सोच लो कि 3 पार्ट बनेंगे, तो सबसे पहले इन दोनों पार्ट को तो इग्नोर करेंगे, सबसे पहले आप स्ट्रेट लाइन वाले बनाएंगे। अब स्ट्रेट लाइन वाले बनाएंगे तो अब मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं यहां पर हाइड्रोजन एटम अभी नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। अब खाली हमारे को क्या है, 5 कार्बन है, तो बाकी इस, अब देखो, अब नंबर 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ध्यान देना आप, सबसे पहले मैंने स्ट्रेट चेन ले ली, तो अब मैंने बी आर कहां लगा दिया, एक बार बी आर यहां लगा दिया, दूसरी बार बी आर यहां लगा दिया, तीसरी बार बी आर यहां लगा दिया, चौथी बार बी आर यहां लगा दिया। मेरे को मालूम है फोर्थ नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए बहुत बार मुझे अपना तरीका यूज करना पड़ता है। अब यहां मैं टाइम सेव करने के लिए मैं यहां हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी नहीं कर रहा हूं, अंडरस्टूड है। ये हो गया CH3 CH2 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 Br, इज इट क्लियर? यानी CH3 CH2 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 CH है, बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट है। तो अब मैं अगर इसका नेम लिखूं बेटा, अब मैं अगर इसका नेम लिखूं तो क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन, इट इज 1 ब्रोमोप्रोपेन, सॉरी 1 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है, 5 कार्बन। और ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, तो अब ये हो गया 2 ब्रोमोपेंटेन, ये हो गया 2 ब्रोमोपेंटेन, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 3 ब्रोमोपेंटेन। तो हमारे पास 3 आइसोमर आ गए बेटा, नंबर 1 2 3, 1 ये है 1 ब्रोमोपेंटेन, ये है 2 ब्रोमोपेंटेन, ये है 3 ब्रोमोपेंटेन। अब जल्दबाजी में आप क्या करोगे, इसको लिख दोगे 4 ब्रोमोपेंटेन, ये रॉन्ग हो गया बेटा आपका। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है आईपीसी नेम के अकॉर्डिंग नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से सब्स्टिट्यूट पहले आ जाए। तो यहां पर तो ये नंबरिंग सही है, यहां पर भी ये नंबरिंग सही है, पर ये नंबरिंग रॉन्ग है। अब ये नंबरिंग तो ये वाली सही है जो अब मैं नीचे लिख रहा हूं, ये जो रॉन्ग है उसको हटा दो। तो ये इसका नाम क्या हो गया, 2 ब्रोमो पेंटेन, यानी कहने का मतलब सेकंड और फोर्थ एक ही चीज है। सेकंड, ये जो फोर्थ वाला है वो फोर्थ वाला सेकंड ही है, यानी फोर्थ वाले का नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमोपेंटेन। तो इसको हटा दो। इसका मतलब हमारा पहला काम कंप्लीट हुआ, हमारा पहला काम कंप्लीट हुआ कि स्ट्रेट चेन के कितने बनेंगे, स्ट्रेट चेन यही बनेंगे। और ये 1 ब्रोमोपेंटेन 2 ब्रोमोपेंटेन 3 ब्रोमोपेंटेन, ये आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं, क्योंकि इसमें ब्रोमीन की पोजीशन डिफरेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मैंने क्या कहा, स्ट्रेट चेन के बाद अपन ब्रांचिंग करेंगे। अब एक ब्रांचिंग करेंगे अपन, 1 2 3 4 कर लो, ठीक है। एक ब्रांचिंग यहां दो, एक ब्रांचिंग यहां दो, एक ब्रांचिंग यहां दो। तो इसमें से आप क्लियर है, ये लिखना कोई मतलब ही नहीं है। 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन, ये तो स्ट्रेट लाइन ही, इसको हटा दो, ठीक है, क्योंकि वो तो स्ट्रेट लाइन थी, उसको मैंने यू नहीं लिख के ये यू लिखा हुआ है, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, तो बात तो वही है। तो फर्स्ट वाला तो गलत था। अब ये है ना, दो ही तरह से लिखा, यहां पर देखो 1 2 और ये 1 2। अब ये दोनों अलग अलग है कि एक ही है, ये दोनों एक ही है बेटा। आप देख लो, अगर मैं यहां से बात करूं तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4, और इधर नंबरिंग 1 2 3 4 रॉन्ग कर दी बेटा। नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से ब्रांचिंग पास में आ जाए।
तो ये भी 2 पर कार्बन है, ये भी 2 पर, तो ये दोनों अलग अलग स्केलेटन है कि सेम स्केलेटन है? सेम स्केलेटन है, इसीलिए ये भी हट जाएगा। इसका मतलब यहां पर ये जब हम ब्रांचिंग की बात करेंगे तो ये ब्रांचिंग एक ही बनेगी, ठीक है। यहां पर ये ब्रांचिंग क्या बनेगी? एक ही बनेगी। और अब इसमें इसका मतलब अब ये हो गया, अब ये जब ये हो गया तो अब इसके अंदर हम ब्रोमीन, अब हम इस स्केलेटन में ब्रोमीन सेट करेंगे। अब हम इस स्केलेटन में क्या सेट करेंगे? ब्रोमीन सेट करेंगे। तो ब्रोमीन सेट करने के लिए वापस मैं 2-3 बना देता हूं, क्योंकि अभी हमारे कितने हो गए हम काउंट कर लेते हैं। 3 तो हो चुके हैं हमारे, हो गए ना, तो उधर लिखता जाता हूं 3 हो गए, क्योंकि हमको 8 तक पहुंचना है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो कैसे करेंगे? तो मैंने क्या कहा, आएगा ही नहीं, पहली बात तो आए नहीं, ठीक है, बहुत, क्योंकि ये क्वेश्चन करने में टाइम बहुत खर्च होता है, ठीक है, और मिसिंग हो जाता है एक आधा। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से आपका ब्रेन ग्रूमिंग हो रही है, आपकी रीजनिंग स्किल्स, आपकी ब्रेन की शार्पनेस इंक्रीज हो रही है। तो टफ क्वेश्चन और कुछ लीक से हटके क्वेश्चन करने चाहिए जो कंसेप्ट और चैप्टर से रिलेटेड हो। अब मैंने क्या किया, ब्रोमीन लगा देता हूं, तो एक ब्रोमीन यहां लगा दिया, चलो इसमें यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, और एक और बना लेता हूं। अब देखो ये दोनों कार्बन एक जैसे ही हैं, तो एक ब्रोमीन यहां लगा दिया, ठीक है, और चलो एक यहां लगा दिया, अब नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे 3 बन चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया, पहले तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहले तो स्ट्रेट लाइन ले लो, स्ट्रेट लाइन खत्म होने के बाद ब्रांचिंग कर लो। अब ब्रांचिंग करा तो अब क्या हो जाएगा, नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा? यहीं से, क्योंकि अब ये फंक्शन ग्रुप तो यही है यहां पर, तो ये 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बेटा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये हमारा 4th हो गया बेटा, 4th आइसोमर हो गया ना, पहले 3 बना चुके हैं। अब इसका नाम लिखूंगा तो ये 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। मैंने इसलिए कहा ना, आप ये क्वेश्चन रीड करते ही मैंने आपको क्या कहा, रुक जाओ, वीडियो को पॉज कर दो, आप करो, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देखो 1 मिनट, ये सॉरी बेटा 2 ब्रोमो, अब वो मैं आपको आपसे बातचीत करने लग जाता हूं, तो ये तो हो गया 1 ब्रोमो, ये हो गया 2 ब्रोमो, तो इस 3 मिथाइल ब्यूटेन तो सब में कॉमन आने वाला बेटा। अब ये देखो, अब वापस ये 1 2 3 4, जल्दबाजी हो गई, गड़बड़, ठीक, क्यों? क्योंकि हमको आईपीसी नेम रखते वक्त रूल्स का भी ध्यान देना है, ठीक है। तो ये गलत था, क्यों? क्योंकि यहाँ 3 पे आ रहा है, हमको नंबरिंग यहां से स्टार्ट करनी है। तो अब इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्रोमीन, सॉरी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये डिफरेंट हो गया बेटा, तो ये हो गया हमारे पास 5th, ये हो गया हमारे पास 6 तक तो पहुंच गए हैं, ठीक है। आपको मैंने आइडिया दे दिया, पहले स्ट्रेट लाइन ले लो, फिर ब्रांच, सिंगल ब्रांच ले लो, फिर डबल ब्रांच लेंगे। डबल ब्रांच क्या बता रहा हूं। अच्छा, अब इसका नाम देखें तो इसमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? 1, गलत, नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, इसका नेम क्या हो जाएगा? इसका नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल
ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसके नंबरिंग यहां से आ जाएगी 1 2 3 4। इसका आईपीसी नेम लिखो तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 पर मिथाइल है, ये मिथाइल है बेटा, CH3 है, इधर ये मिथाइल है, ठीक है। दिख रहा है ना बेटा, ये बॉटम वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं। हाँ ऑलमोस्ट दिख ही रहा है बेटा, ठीक है ना। तो ये और ये दोनों सेम है। तो अब आप देख लो, ये दोनों अलग नहीं है तो मैं यहां और लिख रहा हूं, ये दोनों एक ही हो गए और ये 7 वाला हो गया। तो हमारे पास 7 तो बन गए बेटा, टोटल हमारे पास 7 बन गए। अब हमारे को मालूम है खाली एक ही बाकी है, ठीक है। अब हमारे को मालूम है खाली एक ही बाकी है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक है। मेरे को डाउट हो रहा था क्योंकि बहुत बार बॉटम वाला दिखता नहीं है, ठीक है। तो ये देखो बेटा, अब ये देखो 7 बन गए बेटा, इसके बन गए ना। तो मैंने आपको ट्रिक बताई, पहले स्ट्रेट ले लिया, फिर चेन ले लिया, फिर ब्रोमीन लगाया। तो ये तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चंस करने का। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बुक्स में मिलेंगे, मैं भी देता रहता हूं, आप करते रहोगे, धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब इससे आपका क्या हो रहा है, एक तो आपका IUPAC नेमिंग की प्रैक्टिस भी हो गई, आइसोमर बनाने की प्रैक्टिस भी हो गई, और थोड़ा बहुत आइसोमरिज्म का कंसेप्ट भी क्लियर हो। तो हमारे 7 बन गए हैं, 3 + 4 7 हो चुके हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब, चलो एक मिनट पहले 8 और देख लें, इसका मतलब एक ही बाकी है। तो अब ये, अब एक मिनट, अब 1 हमने क्या किया था, ये बना दिया स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन के कितने बने? 3 आइसोमर बने थे ना, जो अभी अपन ने देख ही लिए। फिर मैंने कहा था ब्रांचिंग करेंगे, तो ब्रांचिंग जब की थी अपन ने, ठीक है, तो एक ब्रांचिंग ये करी थी, और इसी तरह से हाँ ये वाली ब्रांचिंग की थी। और इस ब्रांचिंग करके हमने क्या बना लिए थे, इसके 4 बना लिए थे, अभी बना लिए थे। तो स्ट्रेट कर लिए और फिर इसके काउंट किए थे मैंने, आप वापस देख लेना। इसके 3 आइसोमर बन रहे थे, इसके 4 बन रहे थे जो अभी डिस्कस किया। और फिर अब ब्रांचिंग और बढ़ाऊंगा, यहाँ एक ही ब्रांचिंग है, ये एक ही ब्रांचिंग है, अब 2 ब्रांचिंग करूंगा। तो ये करना तो गलत है बेटा, ये और ये तो एक ही बात हो गई, इसको यूं खींच लिया नहीं, इसलिए ये यहाँ आएगा, ठीक है। अब इसके कितने आइसोमर, अब ये तो बेटा आपको मालूम है, मैंने क्या किया, अंडरस्टूड है, ये CH3 है, CH3 है, CH3 है और CH2 Br, बस एक ही तो बनेगा। अब आपने Br यहाँ रखा, चाहे यहाँ रखा, चाहे यहाँ रखा, चाहे यहाँ रखा, आप नाम लिखो, सबका नाम एक ही आएगा, 1 2 3 2 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक। तो इसका आइसोमर एक ही बनेगा। तो इसका मतलब तरीका क्या था, पहले स्ट्रेट चेन वाले ले लो, फिर सिंगल ब्रांच वाले ले लो, फिर डबल ब्रांच वाले ले लो। तो ये मैंने क्वेश्चन कराया, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन आपका कंसेप्ट तो क्लियर हुआ। तो इस तरह से ये 8 आइसोमर बन गया बेटा। और इसने ना देखो हेल्प कर दी क्वेश्चन के अंदर कि 8 ही बनेंगे, ताकि आपको यूं नहीं रहे अच्छा इसमें से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बताना भूल गया, लेकिन वो आप बता सकते हो। जब एक कार्बन के साथ एक ही जुड़ा रहता है तो उसको प्राइमरी, एक कार्बन के साथ 2 तो सेकेंडरी, ठीक है। वो आप खुद देख लेना बेटा, सिंपल है, मैंने पहले भी ऐसे क्वेश्चन करा रखे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वाले, ठीक है। अब ये इंटेक्स क्वेश्चन है 10.1, राइट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमें मॉलिक्यूल दे दिए, नाम दे दिए IUPAC, और हमको इसका स्ट्रक्चर पूछा है। चलो लेट्स सी देखते हैं। 2 क्लोरो, अब इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले नाम पढ़ना पड़ेगा, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तो सबसे पहले रूट लिख लो, रूट पेंट क्या है, पेंटेन है, 1 2 3 4 5, ये हो गया पेंटेन। 2 पर क्लोरो, अब नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 हो गई नंबरिंग। 2 पर क्लोरो, ये 2 पर क्लोरो, 3 पर मिथाइल, ये बन गया। मैंने क्या कहा, ये CH3 CH, इसका मतलब ये क्या हो गया, CH3 CH Cl। आप एग्जाम में ऐसे लिखोगे बेटा, ऐसा नहीं है, तो ठीक है, आपको थोड़ा समझाने के लिए, थोड़ा क्लास में टाइम सेव करने के लिए बता रहा हूँ।
तो ये हो गया 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। फर्स्ट वाला क्लियर है। अब आ जाओ सेकंड वाला 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। रिवर्स चलेंगे, सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन, जैसे यहां मैंने सबसे पहले पेंटेन लिखा तो यहां सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन लिखूंगा। रिवर्स चलेंगे, ये साइक्लोहेक्सेन CH2 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 ये साइक्लोहेक्सेन। 1 कैसे भी नंबरिंग कर लो, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, फिर नंबरिंग कर लिया अंदर। 1 पर डाल दो क्लोरीन, ये 1 पर डाल दिया क्लोरीन, और 4 पे डाल दो इथाइल, 4 पे डाल दो इथाइल। ये हमारा बन गया। अब लिख लो, यही बन गया 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। कितने इजी है बेटा, क्योंकि अगर आपको इस तरह क्वेश्चन आ रहा है तो ये तो बहुत इजी है। इस तरह का क्वेश्चन तो बहुत इजी है, क्योंकि सीधा नेम दे रखा है तो स्ट्रक्चर बनाना इजी रहता है। अच्छा, अब है थर्ड वाला 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन। तो सबसे पहले तो हेप्टेन बना लो, फिर देखते हैं क्या है हेप्टेन। हेप्टेन मतलब 1 2 3 4 5 6 7, अभी ये चल रहा है। अब नंबरिंग डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 3 पर आइडो, ये 3 पे आइडो, थर्ड कार्बन पर आइडो, 3 पर आइडो, और 4 पर, ये 4 पर, ये 4 बोला। इस पे टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। मेरी सेकंड क्लास में एल्काइल ग्रुप भी डिस्कस किए थे। ये क्या हो गया, टर्सरी कार्बन पर वैलेंसी फ्री है, तो ये क्या है 4 कार्बन ब्यूटाइल। कौन सा ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, क्योंकि ये कार्बन कौन सा कार्बन हो गया, दिस कार्बन इज टर्सरी कार्बन। तो ये आ गया हमारा टर्सरी ब्यूटाइल, ये यहां लगा दिया हमने टर्सरी ब्यूटाइल, तो दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बन गया कि 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन। अब हम आगे बढ़े बेटा, वन 4 डाइब्रोमो ब्यूटूइन। सबसे पहले उल्टा चलेंगे, ब्यूटूइन लिख लो, ये ब्यूटूइन, ये ब्यूटूइन, और नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, नंबरिंग कर ली। अब 1 और 4 पे ब्रोमो लगा दो, लगा दिया 1 और 4, ये हो गया हमारा 1 4 डाइब्रोमो ब्यूटूइन। ठीक, एग्जाम में ऐसे लिख देंगे। तो इस तरह से हमने, अब नेमिंग को मैं यही क्लोज कर रहा हूं, क्योंकि अब आप किसी बुक से कहीं से भी आप कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से मैंने आपको जितनी बता दी है इनफ है। एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप एक बार ट्राई करो, और वहां जो डाउट प्रॉब्लम आते हैं, कुछ नेम अच्छे हैं, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। हाँ, एक दो नेम और बता देता हूँ नेचर ऑफ CX बॉन्ड से, कि जैसे ये इंपॉर्टेंट है, जैसे क्लोरोफॉर्म, जस्ट एक डिस्कस कर लो। क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म है बेटा, इसको बोलते हैं, इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 111 ट्राइक्लोरोमीथेन, और 11 नहीं भी लगाया तो भी चलेगा, तो इसका क्योंकि है ना एक ही कार्बन है, इसीलिए इसका नाम ट्राइक्लोरोमीथेन आईपीसी नेम है। नंबरिंग वहीं लगाओ जहां जरूरत हो, जहां जरूरत नहीं हो वहां मत लगाओ। ठीक है, अब इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, और ये सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड, ओल्ड मतलब पहले, आजकल तो दूसरे यूज करते हैं, एनेस्थेटिक है। लेबोरेटरी रिएजेंट के साथ साथ ये एनेस्थेटिक भी है। ठीक है ना। आज से 50 साल पहले, 70 साल पहले, 100 साल पहले क्लोरोफॉर्म को
एनेस्थेटिक पर्पस से यूज करते थे, पर आजकल इसको अवॉइड करते हैं। क्यों, वो हम बाद में चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से CCl4 होता है जिसको हम पायरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरीन। ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। क्लोरोफॉर्म तो पोलर सॉल्वेंट है, लेकिन क्योंकि CCl4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल है, तो इसका डायपोल मोमेंट 0 रहेगा और इसका नाम हो जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन। इट इज पायरीन। ये बेस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसका डायपोल मोमेंट 0 रहेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है। और सारे बॉन्ड के बॉन्ड मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड, इसके बारे में भी मैं आगे डिस्कस ज्यादा करूंगा, लेकिन नेचर ऑफ CX बॉन्ड क्या है, क्योंकि बुक में पहले दे रखा है तो मैं डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन इसको वापस रीडिस्कस करना है हमको वापस अगली क्लासेस में भी। जैसे ये X है, तो X तो क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। तो ये तो क्लियर है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस है वो आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, मतलब में फ्लोरीन, उससे क्लोरीन, उससे ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है। और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये है, क्योंकि हमको ये काम आने वाले हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हेलोजन एटम CX बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हेलोजन का जेड इफेक्ट ज्यादा है, तो ये कार्बन और हेलोजन का बीच का जो बॉन्ड पेयर है वो हेलोजन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जब यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये जो बन गया इसको हम बोलते हैं पोलरिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? पोलरिटी और डायपोल। तो इस पोलरिटी, इस डायपोल की वजह से इनका डायपोल मूवमेंट जो होता है, ठीक है, इस पोलरिटी और इस डायपोल की वजह से इसका जो डायपोल मूवमेंट होता है, म्यू क्या होता है? म्यू इज द डायपोल मूवमेंट। अब मैंने देखो आपको पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करने से पहले, मैंने आपको बेसिक 6 और 7, मेरे हिसाब से 7 वीडियोस मैंने आपको दिए थे, या मैं बोलूं मैंने आपको पढ़ाए हैं, टीच किए हैं। ये 7 वीडियोस आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में बहुत काम आएंगे। उसमें मैंने बेसिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बता दी, जेड इफेक्ट बता दिया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी ये तो हो गई पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। फिर बॉन्डिंग को कैसे अपन एक्सप्लेन करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, शेप क्या है, डायपोल क्या है, फजांस रूल क्या है। तो इस तरह से ये जो पॉइंट्स थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो आपको फ्रिक्वेंटली इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में काम आएंगे। तो वो पी ब्लॉक के तो 7 वीडियो आपके लिए बहुत प्रिसीशियस है, कीमती है, उनको आप देख लो। ठीक है, अच्छे से देख लो, तो ऑटोमेटिकली पी ब्लॉक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक के कंसेप्ट पैरेलल थोड़े बहुत आते हैं, ज्यादा तो नहीं पर थोड़े बहुत आते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये CX बॉन्ड में पोलरिटी है, डायपोल आ गया, और डायपोल आने की वजह से क्या हो गया, डायपोल आने की वजह से इसमें अब ये हो गए पोलर मॉलिक्यूल। क्या हो गए? पोलर मॉलिक्यूल। क्योंकि जिनका डायपोल मोमेंट 0 से ज्यादा होता है, डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है, तो ये पोलर मॉलिक्यूल हो गए। और जब ये पोलर मॉलिक्यूल हो गए तो इनमें डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये जो CX बॉन्ड है, ठीक है, ये जो CX बॉन्ड है, इसमें जो पोलरिटी है, इस CX बॉन्ड की जो पोलरिटी है, तो अब ये देखो क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। मैंने एक ले लिया, बाकी कार्बन की 4 वैलेंसी अंडरस्टूड है बेटा। तो ये एक डायपोल हो गया, ये एक दूसरा डायपोल हो गया, तो ये हो गया डायपोल, ये भी हो गया डायपोल। और अब यहां पर ये जो अट्रैक्शन है, दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड डायपोल डायपोल
attraction. This attraction is called dipole-dipole attraction. तो हम ये हो गया बेटा डायपोल-डायपोल अट्रैक्शन. तो जितने भी एल्काइल हैलाइड्स हैं उनमें डायपोल-डायपोल अट्रैक्शन होता है और इस डायपोल-डायपोल अट्रैक्शन की वजह से ही इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है वो कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन्स, मिथाइल क्लोराइड और मीथेन, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं मिथाइल क्लोराइड और मीथेन, तो किसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है? कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एक ही कैटेगरी, जैसे CH4 और CH3Cl, तो CH3Cl का कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन ये हो गया CH3CH3 इथेन, और इथेन का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? ठीक है, ये हो गया मीथेन क्लोरो मीथेन, इथेन क्लोरो इथेन. तो अब इन दोनों में जो बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, बॉइलिंग पॉइंट, तो इसके ज्यादा होंगे, इसके ज्यादा होंगे, ठीक है. तो उसका रीजन ये है, या इनके ज्यादा होंगे, एक्स कर दो, एक्स की वैल्यू जरूरी नहीं है कि क्लोरीन ही है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन. तो उसका रीजन ये है कि है ना, इनमें ये जो एल्काइल हैलाइड्स हैं यानी ये एल्केन, एल्केन के कंपैरिजन में अगर मैं कॉमनली बोलूं तो इसके, तो इनके एल्केन के कंपैरिजन में एल्काइल हैलाइड के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं. उसका रीजन ये है कि इनमें डायपोल-डायपोल अट्रैक्शन है जो कि इनमें नहीं है. तो इसका मतलब हाइड्रोकार्बन जो हो गए, स्पेशली एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तीनों के कंपैरिजन में एल्केन हाइड्रोकार्बन में तीनों आ गए बेटा, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों ही आ गए, सॉरी, ठीक है. तो इन हाइड्रोकार्बन से इन एल्काइल हैलाइड के बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं क्योंकि इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जो कि डायपोल-डायपोल अट्रैक्शन की वजह से है. और उसका रीजन आपको मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया. और CX बॉन्ड की बॉन्ड नेचर क्या हो गई? ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड है. क्या है बेटा? ये पोलर बॉन्ड है. तो ये सब हम अभी फिजिकल, जब मैं फिजिकल स्टेट पढ़ाऊंगा, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा, तब मैं वापस इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा. बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, और फिर बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन मोलिकुलर मास के साथ, ब्रांचिंग के साथ क्या है, ये हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे. और अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन. और मेथड ऑफ प्रिपरेशन को हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्कोहल. लेकिन अब मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन न्यू टॉपिक है, तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा. थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट.